ओके चलिए, तो देखो भाई, कल जहाँ थे उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। कल के क्लास में मैंने आपको ये मैप दिखाया था और मैंने आपको यहाँ पे अलग अलग कंट्रीज के बारे में सारे नाम आपको बोले थे। उसके बाद में मैंने बताया था कि ब्राजील जो है वो यहाँ का सबसे बड़ा आपको देश देखने को मिलेगा। उसके बाद में देखो अर्जेंटीना लिखा हुआ है, अर्जेंटीना यहाँ पे दूसरा सबसे बड़ा देश है। ब्राजील की कैपिटल क्या हो जाएगी? ब्राजीलिया है, नहीं पता है तो लिख लीजिएगा। अर्जेंटीना की कैपिटल क्या हो जाएगी? ब्रूनेस आयर्स, इसकी आपको कैपिटल देखने को मिलेगी। यहाँ पे जो बोलिविया नजर आ रहा है और जो पैराग्वे दिखाई दे रहा है, ये जो दोनों देश हैं, ये दोनों देश क्या है? लैंड लॉक्ड है। क्या है? लैंड लॉक्ड है, यानी कि भूमि के साथ में घिरे हुए हैं। इधर के साइड पे देखोगे पेरू दिखाई दे रहा है, पेरू की कैपिटल क्या हो जाएगी? लाइमा इसकी कैपिटल हो जाएगी। उसके बाद देखो इक्वाडोर आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे है गैलापागोस आइलैंड। ठीक है, चलिए तो आइए जरा इसके बारे में कुछ चीजें हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। तो पहला पॉइंट बना के लिखिएगा, साउथ अमेरिका जो है ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर के अंदर लोकेटेड है। लिखिएगा, ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर के अंदर लोकेटेड है, पश्चिमी गोलार्ध में है, पश्चिमी गोलार्ध में है। अगला लिखिएगा, ये चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है, ये चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है। फटाफट लिखा करो क्योंकि ये सब चीजें तुम्हें सिर्फ और सिर्फ रिवाइज करनी है बार बार और अपने मैप पे इसको लोकेट करना है। यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैं तुम्हें समझाऊं, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, यहाँ का जो 2/3 का आपको पार्ट देखने को मिलता है वो कैसा है? वो ट्रॉपिकल है और कुछ हिस्सा क्या है? इक्वेटर है। मैंने अभी आपको मैप में दिखाया था ना कि इक्वेटर लाइन भी पास हो रही है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी पास हो रही है, तो यही यहाँ पर लिखा हुआ है। नेक्स्ट देखिएगा, ये जो आपको साउथ अमेरिका देखने को मिला है ना, एक बार से फिर से मैप पे आइएगा। साउथ अमेरिका में आप देखोगे तो इधर की तरफ अटलांटिक ओशियन है, इधर की तरफ पैसिफिक ओशियन है और नीचे के साइड पे देखोगे तो यहाँ पर क्या होगा? अंटार्कटिका। क्या हो जाएगा? अंटार्कटिका। तो अगर किसी को नहीं पता है तो लिख लीजिए, अदरवाइज इसको एक डब्बे की तरीके से बना लिया करो, है ना। ये हो गया साउथ अमेरिका, यहाँ हो गया पैसिफिक ओशियन, यहाँ हो गया अटलांटिक ओशियन, नीचे की तरफ हो गया अंटार्कटिका और ऊपर की साइड यहाँ पे क्या हो गया? ये हो गया कैरिबियन सी। क्या हो गया? कैरिबियन सी। लिख लिया? चलिए आगे चलते, अगले पॉइंट पे आइएगा। तो आपने लिख लिया। अगला लिखिएगा कि ये आपको दो महासागरों के बीच में देखने को मिलता है, पैसिफिक एंड अटलांटिक। अभी मैंने लिखा दिया वैसे तो। अगला पॉइंट लिखिएगा, मैंने ये पिछले वाले क्लास में भी लिखाया था, नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका के बीच में क्या है? पैनामा इस्थमस है। वेरी गुड मॉर्निंग, जय हिंद। नेक्स्ट लिखिएगा, आइलैंड जिसका नाम है टेरा डेल फ्यूगो। क्या है? टेरा डेल फ्यूगो। ये क्या है? ये दक्षिणी बिंदु है, ये सदर्न मोस्ट पॉइंट है किसका? साउथ अमेरिका का। क्या है? सदर्न मोस्ट पॉइंट है साउथ अमेरिका का। और यहीं पे आप देखोगे तो इसे बोला जाता है केप हॉर्न। इस पॉइंट को क्या बोला जाता है? केप हॉर्न। मतलब ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये है साउथ अमेरिका एंड इसका जो यहाँ पे सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट है वो क्या हो जाएगा? वो है टेरा डेल फ्यूगो। पेपर में पूछा जा सकता है आपसे टेरा डेल फ्यूगो जो है वो कौन से कॉन्टिनेंट में है या कौन से महाद्वीप में है? तो आंसर क्या होगा? साउथ अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, साउथ अमेरिका। यहीं पर आप देखोगे इसी जगह पर यहाँ आपको एक जल संधि देखने को मिलती है जिसका नाम है स्ट्रेट ऑफ मैगेलन। स्ट्रेट ऑफ मैगेलन जो कि क्या करेगी? ये जो अटलांटिक ओशियन है यहाँ पर, इसको अंटार्कटिका के साथ में कनेक्ट करती है, इसको अंटार्कटिका के साथ में कनेक्ट करती है। अटलांटिक। अब बातें बंद करो, आनंद सैनी, प्रभजोत, बातें बंद भाई, वहां नाम पता करे जा रहे हैं, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। अगला लिखिएगा, यहाँ पे आपको कौन कौन सी माउंटेन रेंजेस देखने को मिलती हैं अभी आगे आपको मैप में दिखाएंगे, बट फिर भी लिख लीजिएगा। एंडीज माउंटेन है जो कि क्या है? एक वलित पर्वत है, जो कि क्या है? एक वलित पर्वत है और पूरे विश्व के अंदर सबसे लंबा है ये। क्या है? लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है, पूरे विश्व के अंदर सबसे लंबा आपको यही देखने को मिलेगा। सेकेंड लिखिएगा इसी के साथ में, सेकेंड हाईएस्ट माउंटेन रेंज आफ्टर हिमालय। हिमालय के बाद में ये सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, हिमालय के बाद में ये सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, एंडीज माउंटेन। अगला, इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? माउंट एकान का गुआ।
माउंट एकानकागुआ जो है वो इसकी सबसे ऊंची चोटी है, हाईएस्ट पीक, माउंट एकानकागुआ। अले 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 अले, कुछ बातें बोली नहीं जाती है, नजर लग जाती है। अले माउंट एकानकागुआ बहुत बार पूछा जाता है सवाल। अगला लिखिएगा, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा बोलिविया का पठार जो कि एंडीज माउंटेन में है, बोलिविया प्लेट्यू या फिर बोलिविया का पठार। कौन शिवानी कुमारी, की कौन है? मैंने तो नाम नहीं सुना कभी, शिवानी कुमारी कौन है? लिखिएगा बोलिविया प्लेट्यू, ये आपको एंडीज माउंटेन की लोकेशन पर देखने को मिलता है। आगे आइएगा, माउंट कैटापेक्सी, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखिएगा, माउंट कैटापेक्सी ये पूरे वर्ल्ड का, पूरे विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी है। ये पूरे विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। बिग बॉस वाली भाई हम नहीं देखता बिग बॉस, इतना टाइम कहाँ है यार बिग बॉस मैं नहीं देखती हूँ। अगला लिखिएगा, अगला लिखिएगा इक्वाडोर। मैंने अभी आपको बताया था ना इक्वाडोर एक ऐसा देश है, कल के क्लास में बताया था कि जिसका नाम उसकी लोकेशन के हिसाब से, तो इक्वाडोर की कैपिटल लिख लीजिएगा क्यूटो, जो कि सबसे ज्यादा ऊंचाई पर पाया जाने वाला शहर भी है, हाईएस्ट कैपिटल सिटी ऑफ द वर्ल्ड, सबसे ऊंची राजधानी जो आपको पूरे विश्व में देखने को मिलती है। बीबी वाली, बिग बॉस वाली, अरे दादा तुमने क्या सोचा कि तुम ऐसे लिखोगे बीबी वाली तो हमको पता चल जाएगा, हमें हाथ पता चलेगा, अब देखते ही नहीं तो कैसे पता चलेगा कि क्या है ये। आगे आइएगा, अगला लिखिएगा ईस्टर आइलैंड। अच्छा इसको छोड़ो, ईस्टर आइलैंड मत लिखो, अब नहीं आएगा। ब्राजील मैंने आपको लिखा ही दिया, रिवर्स अभी हम आपको लिखाने ही जा रहे हैं। हाँ अगला लिखिएगा अमेजोन रिवर, अगला लिखिएगा अमेजोन रिवर, अमेजोन नदी। अमेजोन नदी जो है वो पूरे विश्व की सबसे बड़ी नदी है, लार्जेस्ट रिवर है, और पूरे विश्व की दूसरी सबसे लंबी रिवर है। ठीक है, कहां से कहां आएगी? पेरू से निकलेगी, ब्राजील जाएगी और अटलांटिक ओशियन में ये अपना डेल्टा बनाती है। साथ ही साथ में जहां पे रिवर है यहीं पे आपको फॉरेस्ट भी देखने को मिलते हैं, जो कि सबसे बड़े फॉरेस्ट हैं या फिर जंगल हैं। अगला लिखिएगा, नेक्स्ट लिखिएगा एनाकोंडा। एनाकोंडा मालूम है ना, सांप जो होता है कि नहीं होता है? ये सबसे बड़ा जो पाइथन जो आपको देखने को मिलता है ये अमेजोन में ही देखने को मिलता है, और ये कितना लंबा होता है? 10 से लेकर 12 मीटर लॉन्ग आपको देखने को मिलेगा। एनाकोंडा। अगला लिखिएगा एंजल वाटरफॉल, जलप्रपात। क्या है? एंजल वाटरफॉल, पूरे विश्व की सबसे ऊंची वाटरफॉल है, पूरे विश्व की। ब्राजील और अटलांटिक में डेल्टा बनाती है बेटा, देश के अंदर डेल्टा थोड़ी ना बनाएगी। पेरू से जाती है ब्राजील की तरफ, ब्राजील से जाती है अटलांटिक ओशियन की तरफ, और यहीं पे डेल्टा बनाती है। देश में थोड़ी ना डेल्टा बनाएगी, पानी में बनाएगी ना, अटलांटिक ओशियन में बनाती है डेल्टा। लिखिएगा ये एंजल वाटरफॉल जो है कौन से देश में है? देश का नाम लिख लीजिएगा, वेनेजुएला, जिसकी राजधानी क्या है? कराकस। इसकी राजधानी क्या है? कराकस, कैपिटल इज कराकस। अरे मैं वैसे भी नहीं देखती, मुझे शायद लगता है मैंने कोई भी सीजन नहीं देखा है बिग बॉस का, इतना एक तो टाइम नहीं लगता कि ये सब चीजें देख पाया जाए। अगला गैलापागोस आइलैंड, यहाँ पे लिखिएगा सबसे ज्यादा ऑलिव रिडली टर्टल्स पाए जाते हैं। जरा आप जल्दी से मुझे बताओ, मैंने आपको करंट अफेयर्स में कई बार पढ़ाया हुआ है कि भारत में ये ऑलिव रिडली टर्टल्स कहाँ पर पाए जाते हैं? भारत में ये ऑलिव रिडली टर्टल्स कहाँ पे पाए जाते हैं? बताइए, ऑलिव रिडली टर्टल्स कहाँ पर पाए जाते हैं? बताओ। कहाँ पाए जाते हैं? ओडिशा में। वेरी गुड, वेरी गुड, इसीलिए कहते हैं रोज पढ़ा करो। चलो आगे चलते हैं, लिखिएगा कॉफी के लिए सबसे ज्यादा कौन कौन से देश जाने जाते हैं? ब्राजील, कोलंबिया एंड इक्वाडोर। कॉफी जिसे हम कहते हैं कहवा,
कावा, पैम्पास हम आपको लिखा ही चुके हैं, इसको मत लिखिएगा दोबारा। अगला लिखिएगा चिले। वहां हमको इन्विटेशन आया था फॉर द वाइल्ड कार्ड एंट्री, शर्म नहीं आती तुम्हें? नहीं अभी मोहम्मद जिशान अभी कहाँ अफ्रीका में घूम रहे हो? अफ्रीका में इसके बाद चलोगे, रुक जाओ। देखिएगा चिले, ये जाना जाता है किसके लिए? नाइट्रेट के उत्पादन के लिए। किसके लिए जाना जाता है? नाइट्रेट के उत्पादन के लिए जाना जाता है। चिले की कैपिटल क्या हो जाएगी? सैंटियागो इसकी कैपिटल है। और पूरे विश्व की सबसे जो बेस्ट रेड वाइन मालूम है ना? रेड वाइन जो पाई जाती है वो यहीं पर आपको देखने को मिलेगी, जो अंगूर से बनती है, ग्रेप से बनती है। सैंटियागो राजधानी है किसकी? चिले की। चिले की कैपिटल है। चलो अब आइएगा, हेडिंग बनाइएगा लेक्स। साउथ अमेरिका के अंदर कौन कौन सी लेक्स हैं उनके नाम लिख लीजिएगा। पहला नाम यहाँ पे चलिएगा, पहले मैप में एक बार इसे देख लो, इसकी लोकेशन। मैप में आप देखोगे तो आपको मिलेगा लेक मराकाइबू। क्या नाम है? लेक मराकाइबू। ये देखो यहाँ वेनेजुला के अंदर देखने को मिलेगा। दूसरा है एक लेक टिटिकाका। क्या है लेक टिटिकाका? ये पेरू और बोलिविया के बीच में आपको देखने को मिलेगा। ये दो तुम्हें याद रखने, बाकी कुछ नहीं याद रखना है, ठीक है? अगर पेपर में पूछा जाता है स्ट्रेट ऑफ मैगलन, देखो अभी मैंने तुम्हें बताया था लिखा हुआ, ड्रेक पैसेज भी ये नीचे की तरफ ही आपको मिलेगा। लिखिएगा लेक टिटिकाका। लेक टिटिकाका ये फ्रेश वाटर लेक है, एंडीज के ऊपर मिलेगी, बोलिविया और पेरू के बीच में है। ये हाईएस्ट नेविगेबल लेक है और इसी को हम बोलते हैं हनीमून लेक। हनीमून लेक के नाम से भी इसको जाना जाता है। आधे तो ये लिखने से पहले खो ही गए होंगे, आधे सपनों में चले गए होंगे। देख लिया? नेविगेबल का मतलब समझ रहे हो कि यहाँ से जो शिप वगैरह है वो निकल के जाती है, कार्गो वाली शिप होती है ना, सामान वामान लेके जाती है, वो यहाँ से निकल के जाती है। तो ये आपको नजर आ रहा है लेक टिटिकाका। ओके, अगला लिखिएगा लेक मराकाइबू। लेक मराकाइबू कहाँ है? वेनेजुला के अंदर है, खारे पानी का है और यहीं पे आपको देखने को मिलेगा गल्फ ऑफ वेनेजुला और यहाँ पे मिलेगा टेब्लाजो स्ट्रेट। ये पेपर में नहीं आता है तो लिखिएगा मत। अरे व्यू अच्छा है भाई, वहां से निकलने पे ऐसा लगता है कि बिल्कुल आसमान आपको छू रहा है। अभी ब्रूनस आयर्स में ही हो, आगे बढ़ो भाई यहाँ से आगे। मराकाइबू, लेक मराकाइबू ये आपको नजर आ रहा है, लेक मराकाइबू, और इसके ऊपर देखो दिखाई दे रहा है गल्फ ऑफ वेनेजुला, वेनेजुला की खाड़ी नजर आ रही है आपको, ठीक है? अगला लिखिएगा लेक पोपो। वैसे पेपर में आया नहीं है अभी तक बट फिर भी लिख लीजिएगा। खारे पानी का है, ये कहाँ पे है? बोलिविया के अंदर है। खारे पानी का है, ये कहाँ है? बोलिविया के अंदर है। गिरीश जो आपको स्लाइड्स में कंटेंट लिखा हुआ मिलता है ना, उसमें से आपको वो घोल के पीना है जो हम अंडरलाइन करते हैं, ठीक है? क्योंकि बाकी कंटेंट इसलिए होता है ताकि आने वाले समय में जब आप पेपर देने जाओगे ना तो आप उसका रिवीजन प्रॉपर तरीके से कर पाओ। चलिए अगला लिखिएगा रिवर्स, साउथ अमेरिका की रिवर्स। रिवर्स पहला लिखिएगा अमेजोन रिवर है, तो यहाँ पे बहुत सारी, उरुग्वे है, पेराना है, मेडेरा है, अमेजोन है, ओरिनोको है, लेकिन पेपर में दो ही आती हैं, या तो अमेजोन आती है या फिर ओरिनोको आती है। आइए पहला लिखिएगा अमेजोन, पहला लिखिएगा अमेजोन। एंडीज माउंटेन से इसका ओरिजिन होता है, कौन कौन से देशों में होते हुए जाती है? तो मैंने आपको दो इंपॉर्टेंट कंट्रीज बताई हैं, एक बोला है आपको पेरू, दूसरा मैंने आपको बोला है ब्राजील। लेकिन ये वो आपको देश और देखने को मिल रहा है जहां पे इसकी सहायक नदियां जाती हैं, ठीक है? तो आपको सब याद नहीं रखने, आपको याद सिर्फ यही दो रखने हैं। ये कहाँ पे डेल्टा बनाती है? अटलांटिक ओशन में अपना डेल्टा बनाती है, अटलांटिक ओशन में अपना डेल्टा ये बनाती है। ये देखो आपको अमेजोन रिवर नजर आ रही होगी, दिस, ये यहाँ पे माउथ ऑफ अमेजोन हो जाएगा, अटलांटिक ओशन दिखाई दे रहा है, ठीक है? अब इसी की एक सहायक नदी है जिसका नाम है ओरिनोको। क्या नाम है? ओरिनोको। ये क्या है? ये है सहायक नदी, ट्रिब्यूटरी। क्या है? ट्रिब्यूटरी है, किसकी है? अमेजोन की। किसकी है? अमेजोन की। लिखिएगा ओरिनोको। कहां से निकलती है और कहां को जाती है और कौन से देशों से जाती है, तीनों पॉइंट लिखिएगा।
अमेजोन की रानी, क्यों ऐसा क्यों? मैम क्यों है वो? मैम का घर तो वहां पे नहीं है। लिख लिया? अब सवाल पूछो इसके ऊपर आपसे, सवाल पूछ लो इसके ऊपर आपसे, फिर उसके बाद चलते हैं किधर, अफ्रीका की तरफ। ओरिनोको रिवर आपको यहाँ नजर आ रही है। चलो रेंजेस भी लिख लो, तब सवाल पूछते हैं। हेडिंग बनाइएगा, रेंजेस, पर्वत, रेंजेस। रेंजेस में आपको एक ही याद रखनी है, दैट इज एंडीज। ये यहाँ से देखो शुरू हो रहा है और ये यहाँ पे जाके खत्म हो रहा है। यहाँ पे पैटागोनिया का पठार आपको देखने को मिलेगा, ये ब्राजील का प्लेट्यू है, यहाँ पे गुएना हाईलैंड है, ठीक है। ये ऐसे है, यहाँ मिलेगा पैटागोनिया, ये पठार है, ठीक है, क्या है, पठार है। आइए लिखिएगा, एंडीज माउंटेन कितने देशों से होते हुए जाता है, आपको नहीं लिखना है। अच्छा, घूमने जाना पड़ेगा। इसका पूरा नाम लिख लो अगर इच्छा हो तो। बाकी कोलंबिया से शुरू होगा, चिले पे जाके खत्म होगा। कोलंबिया से शुरू होगा, चिले पे जाके खत्म हो जाएगा, ठीक है। एंडीज माउंटेन, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, एंडीज माउंटेन, ठीक। माउंट अकांकागुआ इसका हाईएस्ट है, वो भी आपको बता दिया। चलो अफ्रीका पे चलने से पहले अब आपसे कुछ सवाल पूछ रहे हैं, फटाफट से पहले मुझे उसके आंसर दे दो, उसके बाद में हम चलेंगे अफ्रीका, ठीक है। चलिए बताइएगा, पहला सवाल बताइए, साउथ अमेरिका की इंपॉर्टेंट रिवर कौन सी है। अगला बताइएगा, लेक कौन सी आपको मिलेगी वेनेजुएला के अंदर, कहाँ, वेनेजुएला के अंदर। इसका एक भी आंसर हम नहीं बताएंगे। तीसरा बताइएगा, एंडीज माउंटेन जो है ये कौन से देश से स्टार्ट होता है और कहाँ पे जाके खत्म होता है। नेक्स्ट बताइएगा, एंडीज की हाईएस्ट पीक क्या है, एंडीज की हाईएस्ट पीक क्या है, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, हाईएस्ट पीक कौन सा है। अगला बताएं, साउथ अमेरिका जो है, साउथ अमेरिका जो है उसके वेस्ट में कौन सा ओशियन है, उसके वेस्ट में कौन सा ओशियन है, बताओ।